हमारे साथ इस बीच TV9 भारतवर्ष संवाददाता अमोद राय जुड़ गए हैं, हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे जुड़ गए हैं और हमारे साथ कुमार विक्रांत भी मौजूद हैं। सबसे पहले लेकिन कुमार विक्रांत, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सबसे बड़ी खबर ये कि जिसमें सीधे तौर पर स्पीकर कांग्रेस पार्टी के सांसदों का नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सांसद साजिश कर रहे थे, उनके पास ऐसी जानकारी थी कि कोई अप्रत्याशित घटना प्रधानमंत्री के साथ हो सकती है और इस वजह से उन्हें आने से मना किया गया, रोका गया। कांग्रेस पार्टी के सांसदों पर सीधे और बहुत बड़ा और गंभीर आरोप लगाया गया। यहाँ UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। देखिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रियंका गांधी ने अभी जवाब दिया। उन्होंने कहा सरकार क्या कह रही है उससे मुझे कुछ नहीं कहना है, वो रोज़ रोज़ नए नए एलिगेशन लगाते रहें। लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार डिस्कशन नहीं चाहती है, सरकार चर्चा से भाग रही है। जब नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने दिया तो हमने प्रधानमंत्री या नेता सदन को नहीं बोलने दिया, और इसलिए हमारी कोई इसमें गलती नहीं है। जहाँ तक विरोध की बात है तो जयराम रमेश ने जो ट्वीट किया कि कैसे मनमोहन सिंह जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे प्रधानमंत्री होते हुए, उस वक्त बीजेपी और विपक्ष ने विरोध किया था, उन्होंने अपना भाषण पटल पर रख दिया था। तो ये दोनों ओर से एक दूसरे पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष अभी तक इस बात पर अड़ा हुआ है कि सरकार चर्चा नहीं चाहती है और नेता सदन को नहीं बोलने दिया गया, माफ़ कीजिएगा, नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने दिया गया, तो हमने नेता सदन को नहीं बोलने दिया। और जहाँ तक आज राज्यसभा में शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री को जवाब देना है, तो वहाँ पर भी माना जा रहा है कि हंगामे के आसार हो सकते हैं। अमोद, जो विक्रांत कह रहे हैं आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री को राज्यसभा में बोलना है, मैं आऊं आगे आपके पास, उससे पहले प्रियंका गांधी ने क्या जवाब दिया है इन तमाम सवालों का, एक बार वो सुन लेते हैं। प्रियंका गांधी ने बड़ी बात कही है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि सरकार चर्चा नहीं चाहती है, इस वजह से चर्चा नहीं हो रही। उनसे पूछा गया था कि चर्चा नहीं कर रहा है विपक्ष, हमले की बात गलत है, ये साफ तौर पर कहा प्रियंका गांधी ने कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बकवास है और झूठ है, कहा प्रियंका गांधी ने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सांसदों का ही नाम लिया गया है। कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के सांसद ऐसी साजिश कर रहे थे। क्या कहा सुनिए। Government has given you questions to ask. Then it's fine. I'll answer them all. I'll answer them all. Ma'am, very serious allegation on opposition members. I have already answered it. और हमारे साथ TMC सांसद सौगत राय भी जुड़ गए हैं। सौगत राय जी, आपने सुना, स्पीकर ने गंभीर आरोप लगाए हैं, सीधे तौर पर कहा है कि उनके पास ऐसी जानकारी थी, बड़ी साजिश थी अप्रत्याशित घटना की। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या इस तरह की कोई साजिश थी? इसमें मैं सहमत नहीं हूँ। कोई साजिश नहीं था, लोगों का नाराजगी था। और उसके पहले बीजेपी के एक सांसद नेहरू जी, इंदिरा जी के बारे में जो गंदे बातें उठाए, उसको लेके नाराजगी था, इसलिए महिला सदस्य लोग उधर गए थे। लेकिन ये कभी भी मुझे लगा कि किसी को लक्ष्य नहीं था कि प्रधानमंत्री को फिजिकली रुकावट दे। ये स्पीकर के साथ मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन सौगत राय जी, स्पीकर ने यह भी कहा कि पहली बार अध्यक्ष के चेंबर में भी उस तरह की राजनीतिक जो बहस है वो हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। राजनीतिक मतभेद को उनके चेंबर तक लेकर जाया गया। क्या ऐसा पहले नहीं हुआ है कभी? देखा, लेकिन स्पीकर का चेंबर में क्या हुआ हमको कैसे पता चलेगा? लेकिन महिलाओं को आगे करने को लेकर भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से महिलाएं आगे गईं, जिस तरह से वो पोस्टर लेकर वहां प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंची, इसको लेकर ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा था। इंदिरा जी के बारे में बीजेपी का सदस्य गंदी बातें उठाएंगे तो नाराजगी तो होगा। लेकिन क्या वो नाराजगी इस हद तक हो सकती है कि प्रधानमंत्री के साथ कोई अप्रत्याशित घटना हो जाए? नहीं, मेरे ख्याल में ये सही असेसमेंट नहीं है। नहीं तो फिर स्पीकर अगर ऐसा कह रहे हैं तो किस आधार पर कह रहे हैं? स्पीकर इस बीच बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।